Hello dear students, welcome back to Daloda Public School online classes. This is Deepak Gandhar. Students, today we are going to start your chapter number 3rd of maths. The name of chapter is Understanding Quadrilaterals. Quadrilaterals is not a new term for you. Before this you have studied about the triangle and the introduction of quadrilaterals. Today we will understand the quadrilateral in deep. थोड़ा सा गहराई में जाके हम समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम जियोमेट्री पढ़ चुके हैं। जियोमेट्री में हमने देखा कि दिस इज़ अ सिंगल डॉट विच इज़ नोन एज पॉइंट, इसे हम पॉइंट कहते हैं। अब दो पॉइंट इज़ यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन एग्जैक्ट लोकेशन शो करने के लिए पॉइंट का यूज़ करते हैं और ये सिंगल डॉट होता है। अब जो दो पॉइंट्स को अपन मिला देते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। लाइन सेगमेंट इज यूज्ड टू जॉइन टू एग्जैक्ट पॉइंट, या किसी भी दो एग्जैक्ट लोकेशन को जो मिलाएगी उसे अपन लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसे अपन ए या बी नाम दे सकते हैं। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट और पॉइंट का कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ आने वाला है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट है जो कि नॉन कोलिनियर है। इनको मिलाने पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिला, एक फिगर मिला जो कि क्लोज्ड है। इसे हम ट्राइंगल कहते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल भी ऐसा ही है। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इज अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। कितनी लाइन सेगमेंट होना चाहिए? 4 लाइन सेगमेंट। तो ये क्वाड्रिलेटरल, 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट और 4 लाइन सेगमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट नहीं है। मैंने आपसे पहले भी अपन सीख चुके हैं कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट को मिलाती है उसे अपन लाइन सेगमेंट कहते हैं। लेकिन 2 पॉइंट को मिलाने पर उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। इट मीन्स ये कहीं से भी लूज होते हुए नहीं जाना चाहिए। सपोज़ कि आप किसी भी एक थ्रेड को रख लेते हैं, तो एक थ्रेड है यहाँ से ये यूँ, तो ये जो थ्रेड है ये भी 2 पॉइंट के बीच में है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है। अगर आप इसी थ्रेड को टाइटली होल्ड करते हैं, थोड़ा सा टेंशन दे करके, थोड़ा सा खींच करके अगर पकड़ते हैं, तो ये थ्रेड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तब अपन इसे लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। क्लोज्ड फिगर का मतलब होता है कि बिल्कुल बंद होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं है। क्लियर? उसे अपन क्लोज्ड फिगर कहते हैं। अब बच्चों, आपका जो प्लेन पेपर होता है वो एक एग्जाम्पल है प्लेन सरफेस का। जो पेपर है आपका वो प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल है। और अगर आप इस पर कोई भी बिना पेन को उठाए ऐसे कुछ भी फिगर बनाते हैं, पेन को उठाना नहीं है, ठीक है? कुछ भी आप ड्राइंग कर रहे हैं तो ये जो ड्राइंग बनेगी अपन इसे प्लेन फिगर कह सकते हैं या प्लेन कर्व कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लेन कर्व। कर्व का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? जैसे एक ये, दिस इज ऑल्सो ए प्लेन कर्व। राइट का निशान लगा दिया, ये भी एक प्लेन कर्व है। कुछ भी क्रॉस कर दिया, ये एक प्लेन कर्व है। दिस इज ऑल्सो ए प्लेन कर्व। क्लियर? तो इन्हें अपन कहते हैं प्लेन कर्व। अब अपन बात कर लेते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं a simple closed curve. A simple closed curve made up of only line segments. एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब, सिंपल कर्व का मतलब भी क्या होता है? जैसे मैंने आपके सामने बनाया, ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। जैसे सपोज करो मैं आपके सामने एक और बनाता हूँ, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, स्टार,
दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब एक और बात समझ में आ गई, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो वो आपका पॉलीगन होगा, अदरवाइज पॉलीगन नहीं होगा। अपने देख लेते हैं थोड़े एग्जांपल। क्या ये पॉलीगन है? सबसे पहले देखो, सिंपल है, हाँ। क्लोज्ड है, हाँ। लाइन सेगमेंट से बन रहा है, हाँ। देखिए लाइन सेगमेंट है सारे, तो ये क्या है आपका पॉलीगन है। क्या ये पॉलीगन है? ऑफ कोर्स है, ये भी क्लोज्ड है, सिंपल है, लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है, तो ये भी पॉलीगन होगा। लेकिन क्या ये पॉलीगन है आपका? नहीं। पॉलीगन क्यों नहीं? एक तो पहली बात तो सिंपल तो है ही नहीं, दूसरी चीज़ एक ओपन हो गया, तो सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए, ठीक है। क्या ये पॉलीगन है आपका? नहीं, ये आपका पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। दूसरी चीज़, पॉलीगन के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल कर्व्ड होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होना चाहिए। जैसे सपोज करें अपन, क्या ये पॉलीगन है आपका? नहीं, ये भी पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये क्लोज है, प्लेन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन सेगमेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है अपना लाइन सेगमेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो पॉलीगन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। वी क्लासीफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टाइसेस दे हैव। नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ साइड दी हुई है 3। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3। तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे। देख चुके हैं अपन पहले भी ये ट्राइंगल। नंबर ऑफ साइड अगर 4 हैं तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, जिसके बारे में हम अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइन सेगमेंट है। इसमें देखो, इसमें 3 है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। अगर 5 साइड होगी तो उसे हम पेंटागन कहेंगे, 6 साइड को हेक्सागन, 7 हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ साइड को अपन एन मान लें तो उसे हम एन गन बोलेंगे। क्लियर? तो ये टेबल आप देख सकते हैं आपकी बुक में। अब बात करते हैं अपन डायगोनल्स। व्हाट आर द डायगोनल्स? सो डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन की दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। इसे सपोज करते हैं अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसकी वर्टाइसेस कितनी हैं? 1। एक बात बच्चों, जितने वर्टाइसेस होंगी उतने ही एंगल भी होंगे। जैसे ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस से 3 एंगल हैं, 3 साइड है, 3 एंगल हैं। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में भी 4 वर्टाइसेस होगी, 4 साइड होगी और 4 एंगल होंगे। ये रहे हमारे 4 एंगल, ठीक है। ये वर्टाइसेस, इन कोनों को हम क्या कहते हैं? वर्टाइसेस। जहाँ पर एंगल की दो आर्म आके मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टाइसेस। हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में। सो वर्टाइसेस, ये रही वर्टाइसेस 1 2 3 4। अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? जस्ट बाद में नहीं आने वाली, उसे कहते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 1 और 2 ये तो कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन 1 एंड 3 ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। क्लियर? तो 1 से 2 ये यहाँ से यहाँ आएगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव हो गया ये तो, क्योंकि जस्ट बाद में आ रहा है। यहाँ से यहाँ भी इसका कॉन्जिक्यूटिव हो गया, तो इसके लिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? इसके लिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है। कौन होगा? ये होगा। तो जब हम यहाँ से इसको मिलाएंगे तो इस लाइन सेगमेंट को ही हम बोलेंगे डायगोनल। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? डायगोनल। इसी तरीके से इसके लिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन होंगे? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कौन होगा? ये। तो इसको और इसको जब मिलाएंगे तो ये बनेगा डायगोनल, और इसी डायगोनल, इसको ही हम क्या कहेंगे? डायगोनल। क्लियर? इसी तरीके से अगर पेंटागन की बात करें, 5 साइड होती है पेंटागन में। अब 5 साइड में देखिए यहाँ से इसका कॉन्जिक्यूटिव कौन है?
ये है, इसका कॉन्जिक्यूटिव कौन है, ये है। तो यहाँ से जब यहाँ मिला देंगे तो ये डायगोनल होगा, यहाँ से जब यहाँ मिला देंगे तो ये डायगोनल होगा, यहाँ से यहाँ मिला देने पर डायगोनल होगा, यहाँ से यहाँ मिला देने पर डायगोनल होगा, यहाँ से यहाँ मिलाने पर भी डायगोनल होगा। क्लियर, समझ में आ गया डायगोनल? तो डायगोनल इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन। Now, convex and concave. Convex and concave, टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स आर देयर। अब कन्वेक्स और कनकेव होते क्या है, थोड़ा सा सिंपली समझ लेते हैं अपन। तो बच्चों, दो तरीके से हम यहाँ पर कन्वेक्स और कनकेव में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि ऐसे पॉलीगन जिनमें सारे ही डायगोनल इंटीरियर में हो। इंटीरियर का मतलब समझते हैं आप, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके जो अंदर का रीजन है इसे हम इंटीरियर रीजन बोलते हैं, और इसके बाहर के रीजन को एक्सटीरियर रीजन बोलते हैं। तो ऐसे पॉलीगन जिनके सारे ही डायगोनल इंटीरियर में हो, तो इसके अगर अपन नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को मिलेंगे तो सारे डायगोनल अंदर की तरफ बनेंगे, इसमें भी सारे डायगोनल अंदर की तरफ बनेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें भी सारे डायगोनल अंदर की तरफ बनेंगे। तो ऐसे पॉलीगन जिनके सारे डायगोनल इंटीरियर में हो, एक भी डायगोनल एक्सटीरियर रीजन में ना हो, उसे हम कॉन्वेक्स कहेंगे। और ऐसे पॉलीगन जिनके डायगोनल बाहर की तरफ भी हो सकते हैं, जैसे सपोज करें, ये तो हो गए कॉन्वेक्स। अब बात कर लेते हैं कनकेव की। कनकेव एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पॉलीगन है, हाँ। क्या क्वाड्रिलेटरल है? हाँ। 1 2 3 4 साइड है, क्लोज्ड है, पॉलीगन है। अब इसके डायगोनल अगर अपन बनाए तो ये जो पॉइंट है इसका एक नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट कौन सा होगा? ये। तो ये डायगोनल हुआ, और ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर की तरफ बना है, एक्सटीरियर रीजन में बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कनकेव। एक तरीका तो डायगोनल वाला हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि कॉन्वेक्स हम उसको कहते हैं जिसके सारे ही एंगल 180 डिग्री से कम हो, जिसके सारे ही एंगल 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। और कॉन्केव के लिए होता है एटलीस्ट वन एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट वन एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें कौन सा एंगल 180 से ज़्यादा है? ये वाला, ये जो रिफ्लेक्स एंगल आपको दिख रहा है ये 180 से ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कनकेव। So both the concept you can use to differentiate between the convex and concave, whether the diagonals are in the interior region or in exterior region, or whether the angles are interior angles. We are talking about the interior angles. Interior angles should be less than 180 degree, or in concave at least one angle should be greater than 180 degree, then the polygon is concave polygon. Clear? Now another concept, regular and irregular polygons. Regular and irregular polygons क्या होते हैं? So regular and irregular polygon ऐसे पॉलीगन्स जो इक्वी एंगुलर भी हों और इक्विलेटरल भी हों। ये दोनों ही कंसेप्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। सॉरी, क्यों है ये ऐसा? इसलिए देखते हैं अपन यहाँ पर इक्वी एंगुलर। अगर इक्विलेटरल हुए, सारी साइड जब इक्वल हुई तो सारे एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, और सारे एंगल इक्वल हुए तो सारी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। तो अपन कह सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन विच आर इक्वी एंगुलर एज वेल एज इक्विलेटरल, या फिर यूँ कहते हैं कि इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल। क्लियर? तो इरेगुलर किसे कहेंगे? जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होगी। साइड्स इक्वल नहीं होगी तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में बात करें तो ट्राइंगल होता है। क्या सारे ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन होते हैं? नहीं, हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है। ट्राइंगल तो स्केलन भी होते हैं, आइसोसेलेस भी होते हैं और इक्विलेटरल भी होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड इक्वल होती है तो उसका नाम क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेम द
रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, तो आपका आंसर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों ही साइड और तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं। चलिए क्वाड्रिलेटरल में बात कर लेते हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है, चारों साइड इक्वल हो गई, तो फिर क्या होगा? ये ठीक है, और ये चारों एंगल कितने के हो गए? 90 डिग्री के हो गए, तो स्क्वायर। आ रहा है समझ में? इसे अपन क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। सो अगर आपसे पूछा जाए नेम द रेगुलर क्वाड्रिलेटर, रेगुलर क्वाड्रिलेटर का नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? स्क्वायर। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल इज नॉट रेगुलर, रेक्टेंगल इज इरेगुलर। क्यों है इरेगुलर? क्योंकि इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। एंगल सारे इक्वल हैं यहाँ पर, लेकिन साइड सारी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल भी हैं सारे, तो ज़रूरी नहीं कि साइड सारी इक्वल होगी, लेकिन जब साइड सारी इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। क्या ये हो सकता है? तो इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा और मुझे आंसर दीजिएगा क्या ऐसा हो सकता है। ओके, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द इक्विलेटरल, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमने पहले भी पढ़ी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के लिए, जिसका स्टेटमेंट क्या होता है? ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं बच्चों, 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टाइसेस होती है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल होते हैं, तो इन 4 एंगल का भी कुछ ना कुछ सम होगा। पेंटागन में 5 एंगल होते हैं, तो इन 5 एंगल का भी कुछ ना कुछ सम होगा। तो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। क्लियर? और इससे हम कैसे पता कर सकते हैं? इसे पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो कि है, क्या फॉर्मूला हो सकता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल is equal to n-2 into 180 degree. What is the n? n is number of sides, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले से अपन पता करके देखते हैं कि हमारा सही है या नहीं। n नंबर ऑफ साइड, ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 3। n की जगह हम क्या रखेंगे? 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या सही आया? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। चलिए क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में n की जगह आ जाएगा 4 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड अपना 4 है। -2 इंटू 180 डिग्री, 4 - 2 करेंगे तो 2 इंटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री। क्लियर? चलिए पेंटागन की बात करते हैं। पेंटागन में n की जगह आएगा 5। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ साइड 5 है। -2 इंटू 180 डिग्री, 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, सॉरी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम 360, पेंटागन के तीनों एंगल का, पांचों एंगल का सम 540 डिग्री। इसी तरीके से हेक्सागन है तो n की जगह 6 रख देंगे, हेप्टागन है तो 7 रख देंगे, ऑक्टागन है तो 8 रख देंगे। क्लियर? इस तरीके से आप इंटीरियर एंगल का सम पता कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? n-2 इंटू 180 डिग्री। व्हाट इज द n? n इज नंबर ऑफ साइड। Okay students, so in this video we have covered the introduction of your new chapter, understand the quadrilaterals, and the basis of this video you can solve
your exercise 3.1. Okay, so try to solve your exercise 3.1 and you can ask your problem to me personally. Thank you so much. See you in next video.